वेलकम टू वरुण क्लासेस। तो चलिए आज सीखते हैं कि अगर कोई चीज फ्यूचर में हो चुकी होगी तो आप क्या बोलोगे। काम फ्यूचर में पूरा होगा, अगर आपने इसके बारे में कुछ बताना होगा तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो आप रूल देख लीजिए। तो यहाँ पे पता ही है हमें, सब्जेक्ट तो पहले आएगा और फ्यूचर है तो विल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही बोलना नहीं है, सिर्फ परफेक्ट में जो ओनली परफेक्ट होती है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, कॉन्टिन्यूज वाले के साथ नहीं आती। वहां पे आईएनजी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के साथ विल हैव, यहाँ पे एक नई चीज आई है हैव। पहले वाले में क्या था? बी। पहले वाले में हमने देखा था ना, वहां पे बी था। अभी क्या है? अभी हमारे पास विल हैव। अभी आपने जहाँ पे भी ये सेंटेंस बनाने हैं तो विल हैव यूज करना है। अगर आपने नहीं की बात करनी है तो विल के बाद ही नोट लगेगा। अगर आपने क्वेश्चन करना है तो विल आगे आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। और परफेक्ट है कि थर्ड फॉर्म आएगी। जब कोई काम भविष्य के किसी निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जब आपको लगता है कि ये हाँ फ्यूचर में इस समय तक कंप्लीट हो जाएगा, हो चुका होगा, तो आपने बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। परफेक्ट की एग्जाम्पल्स हम स्टार्टिंग वीडियोस में समझी थी। जब भी कोई चीज चुकी है, चुकी थी, अब चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, तो आपने क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस देखिए। मैं खाना खा चुका हूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जी चुका हूंगा। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि ये परफेक्ट है, तो थर्ड फॉर्म लगी। तो चुका मतलब होगा, खा मतलब ईट करना, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ये यूज होगी। आई विल के बाद हैव आएगा, विल के बाद हैव ईटन द फूड, आई विल हैव ईटन द फूड। अगर आपने पानी पिया, पानी पी चुके होंगे तो आप बोलोगे आई विल हैव ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रीड द बुक। वे स्कूल पहुंच चुके होंगे तो आएगा दे। दे के बाद विल के बाद हैव, रूल ही फॉलो हो रहा है हर जगह। दे विल हैव रीच्ड द स्कूल। हम परीक्षा दे चुके होंगे, वी विल हैव टेकन द एग्जाम। दे चुके होंगे, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। तुम फिल्म देख चुके होंगे, यू विल हैव वॉच्ड द मूवी। ठीक है, यहाँ पे टेक, टुक और टेकन, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी? अगर आपने यही बातों को मना करना है, नेगेटिव में लगाना है, तो मैंने क्या बताया था? विल के बाद नॉट लगा दो, बाकी सारा सेम है। मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव ईटन द फूड, बाकी सारा सेम रहेगा। बस आपने विल के बाद नॉट लगाना है। वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, he will not have read the book। वे स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, they will not have reached the school। बाकी सारा सेम है, बस कुछ कुछ ही इसमें आपने चेंज करना है नोट लगा के। we will not taken the exam, हम परीक्षा नहीं दे चुके होंगे, तो ये बन जाएगा। तुम फिल्म नहीं देख चुके होंगे, यू विल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। मैंने ये भी बताया था कि वॉच वर्ड तब यूज होगा जब आप कोई चीज देखते हो, जैसे सिनेमा रिलेटेड, मूवी रिलेटेड, ठीक है, मल्टीमीडिया के साथ। क्या मैं खाना खा चुका हूँगा? क्वेश्चन मार्क है जी, इंटेरोगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? विल सबके आगे आ जाएगा। विल आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, विल आई हैव ईटन द फूड। क्या वह किताब पढ़ चुका होगा? विल ही हैव रीड द बुक। विल आगे आ गया, बाकी सारा सेम है। क्या वे स्कूल पहुंच चुके होंगे? विल दे हैव रीच्ड द स्कूल। क्या हम परीक्षा दे चुके होंगे? विल वी हैव टेकन द एग्जाम। क्या तुम फिल्म देख चुके होंगे? विल यू हैव वॉच द मूवी। ठीक है, क्या करना है आपने यहाँ पे? हैव लगाना है, किसके साथ? हैव किसके साथ लगाना है? हैव बताइए, आप सोचिए, हैव किसके साथ लगाएंगे? विल के साथ। रूल ही रूल है। पर जब नॉट लगाना है तो बीच में आ जाएगा नॉट, विल नॉट हैव।
नॉट भी प्रोजेक्ट पहले लगेगा, विल बाद में लगेगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब भी भविष्य में कोई काम निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पास्ट पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो आने वाले टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आप इसके कुछ एग्जांपल्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ के जो भी टारगेट्स होते हैं आप उसको ऐड करो और एग्जांपल्स बना बना के अपने आप को इसमें इम्प्रूव करो, क्योंकि बिना टेंस के आप इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख सकते। आई नो कि कई लोग बोलते हैं कि हम कहीं से भी सीख के कर सकते हैं, ठीक है आप सीखो, बट बेसिक्स जो होते हैं ना, अगर आप वो स्ट्रांग नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यही है कि अभी आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे 5 एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ तो 10 आप खुद से भी बनाने की कोशिश करो, आपकी इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।